सुनते हैं आगे वैशाली जी से सांख्य योग। हरिओम अर्पित। हरिओम सभी योगियों को। हम लोग सांख्य योग का श्लोक नंबर 63 पढ़ेंगे आज। श्री भगवान उवाच क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपने स्थिति से गिर जाता है। हरि क्रोध के बारे में आज चर्चा होगा। एंगर, क्रोध की उत्पत्ति कहाँ से हुई? एक अंधा कितना क्रोध कर सकता है? आपने कभी अंधों के साथ बात किया? तो कोई भी वस्तु को देख नहीं पाते हैं, सिर्फ स्पर्श से कुछ महसूस करते हैं।
हमारे उड़ीसा में एक ऐसे अंधे जन्म लिए थे जिनका नाम था भीमोपुरी। उनका एक पंक्ति का अर्थ है कि मेरा जीवन नर्क में पड़ा रहे ताकि सब उद्धार हो सके। एक अंधे की ये बात है। अभी तक ऐसे बातें कभी कोई आंख वाला नहीं किया। आज भी उनका ये दो, जैसे कबीर की दोहा, ये दोहा यूनेस्को की जो डेट है उसी में लिखा गया है। एक अंधे की बात। मेरा जीवन चाहे नर्क में रहे लेकिन जगत का उद्धार हो। ये कौन सोच सकता है जिसका आकर्षण नहीं हो। हम अपना हर आकर्षण को क्रोध में बदलते हैं। आप चाहो ना चाहो, ज्यादातर आंखों के कारण क्रोध होता है। एक इंद्रिय जो अग्नि तत्व से बना है, जो अग्नि तत्व से खेल रहा है, वही अग्नि तत्व को उत्पत्ति करता है। बिना आलोक आप देख नहीं सकते हो, तो अग्नि तत्व से सूरज और चंद्रमा हमारी दो आंखें, जिससे हमें सब कुछ दिखता। और इन आंखों का ऐसा प्रभाव है कि जिस पर हमारे आंख पड़ जाता है वो अपना लगता है। आंखों का यही विचित्रता है कि आंखों के जरिए अपना साम्राज्य को हम विस्तार करते हैं। हमारा कितना साम्राज्य, इतना जितना आपने आंखों से देखा। इसी वजह से क्रोध की शुरुआत यहीं से हुई। जिनकी आंख बंद करने की आदत होती है, और सच में आंख बंद करके अपने साम्राज्य को सीमित करके अपने सत्य स्वरूप पर आ जाते हैं, क्रोध की उत्पत्ति नहीं हो सकती। एक इंसान के बारे में हम बताया, भीमभोई, उनका स्वभाव देखिए और धृतराष्ट्र की स्वभाव देखिए। वो आंखों से अंध थे और चेतना से भी अंध। जिनका चेतना जागृत हो जाता है वो आंखों के लपेट में नहीं आते। ये जो क्रोध की उत्पत्ति होता है, क्रोध से हमारा स्मृति नाश होता है, मेमोरी लॉस। बहुत लोग स्मृति के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन यही स्मृति हमें राह दिखाती है।
स्मृति जैसे रोड की लाइट होते हैं वैसा ही है। इस रोड से जाओगे तो ये मिलेगा, इस रोड से जाओगे तो ये मिलेगा। तो स्मृति के कारण थोड़ा बहुत मानसिक मंथन जो स्मृति के कारण होता है, हमें अपना राह चुनने की हमें एक कला आ जाती है स्मृति के कारण। स्मृति अगर नहीं रहता है भला बुरा का हमारे ऊपर आशीर्वाद नहीं रहता है तो हम भ्रमित होते। जिन्होंने अपराध सब किए हैं आप देखोगे उनका साम्राज्य आंखों से बहुत होता है, जिसके कारण इतने बड़े साम्राज्य को संभालना नामुमकिन होता है और अक्सर द्वंद में क्रोध में आ जाते हैं। क्रोध के कारण सही दिशा याद नहीं रहता है, भ्रम होता है और खुद को वो समाप्त कर लेते हैं। They kill themselves. अति सर्वत्र गहेतम मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य से आंखों के जरिए सामर्थ्य के जरिए साम्राज्य शोभा देता। आपका सामर्थ्य है, आप 10,000 लोगों की 1 लाख 10 लाख करोड़ों की आप बात समझ सकते हो, ये आपका सामर्थ्य है। आपका सामर्थ्य नहीं है लेकिन आपका बहुत बड़ा नजर है और आप नजरों में आपकी खुद की नजर में आप अपना साम्राज्य को विस्तार करते हैं सिर्फ नजर से, सामर्थ्य से। ये पागलपन ही तो है, हम जिसको पागल कहते हैं। ये नन्ही सी बच्ची खिलौने की दुकान में जाता है, एक खिलौना खरीदता है और एक खिलौने के लिए जिद करता है और मन में रखता है काश ये सब खिलौना मेरा हो जाए। ये आंखों से तो साम्राज्य विस्तारित हो गया है, सामर्थ्य नहीं है लेकिन सब खिलौना चाहिए। तो वो घर आकर एक ही खिलौना देखकर कभी खुश नहीं हो सकता, उसके मन में क्रोध जात होता है, क्यों सब खिलौना मेरा नहीं हो सकता, मेरे पास इतना पैसा क्यों नहीं। अगर लगाव बढ़ जाता है इस क्रोध के कारण वो हिताहित ज्ञान व्यवहार ज्ञान ये सब खत्म हो जाता है। और छोटी बच्चियों का एक ही आशीर्वाद होता है कि ऐसे पागलपन से पिता माता एक थप्पड़ से एक समझाओ से उसे उस दलदल से निकाल सकते हैं। लेकिन बड़े लोग उनको कौन थप्पड़ देगा? हु इज गोइंग टू बीट? एक तमाच मारने से इस द्वंद से मुक्त हो जाते हैं बच्चे। आंखों से झलकता है, जिन आंखों के कारण इतना सारे सब क्रियाकांड होता है वो धो जाता है आंसुओं से, फिर एक नया दिशा दिखता है। आपको एक बात जरूर बता दें, ये आकर्षण आंखों के कारण वही आंखें रोता है। ये आंखों से ही बहुत सारे लगाव बढ़ते हैं। देख के देखिएगा, आंखों से अपना साम्राज्य को इतना विस्तार मत कीजिए कि आप
उसको संभालना। तो खुद की बर्बादी वस्तु तो रहेंगे बहुत सारे, हमारे लिए तो ये सब ईश्वर ने किए हैं, इतने सारे चीज जो आप याद भी नहीं रह सकते, सब हमारे लिए। वो सांप भी हमारे लिए बने हैं, वो कछुआ, वो सांप, वो क्रोकोडाइल्स, व्हाट यू लाइक व्हाट यू डोंट लाइक, दे आर ऑल योर्स, आपके लिए बने हुए। ये सब किसी के इशारे पर है। आपकी जितनी जरूरत आप सीमित रखिए, विस्तारित करेंगे तो उलझ जाएंगे तो खुद आप नेट मतलब जाल। जाल जाल जाल। खुद की बुने हुए आकर्षण की जाल में खुद फंसकर आपको राह नहीं मिलेगा। स्मृति विभ्रम होने से राह नहीं दिखता है, आप नहीं निकल सकते हो, खुद की जाल में खुद फंसो। जाल मत बुनो, जाल मत बुनो। ये बर्बादी का रास्ता। अपने साम्राज्य को, आंखों की साम्राज्य को, मानसिक साम्राज्य को चैतन्य से साफ करें। ये चैतन्य की उद्रेक ही पिता माता का थप्पड़ है। तो पिता माता का थप्पड़ चैतन्य पूर्ण होने के लिए होता है। क्या इतना चलेगा? हाँ पिता। Will this do, शबना जी? हाँ मामा। बहुत बढ़िया। तो हमने कभी सुना था कि आंखों का भी एक साम्राज्य होता है। आप मन के साम्राज्य के बारे में जानते हैं, लेकिन आंखों देखी तो मन में उतरता है, और मन के सूक्ष्म होने के कारण वो साम्राज्य और बढ़ता है। आपने एक साड़ी देखी अब, लेकिन मन के साम्राज्य में आप 10 साड़ी बना लेते हो। तो कितना उलझन होता है। अब एक साड़ी खरीदना, एक साड़ी पहनना कितनी सहज बात है, 10 साड़ी से एक साड़ी खरीदना कितना शक्तिशाली, कितनी शक्ति चाहिए इसको करने में। और शक्ति कहाँ प्रयोग होता है? आंखों में प्रयोग होता है। इंद्रियों को सुख देने के लिए इतने शक्ति आप प्रयोग करेंगे तो इंद्रियों आप थोड़ी आपको छोड़ेंगे। फिर एक थप्पड़ कहाँ से मिलेगा? आपके पास इतना आशीर्वाद है कि आपको कोई थप्पड़ दे सके, गाली दे सके, समझा सके? ये सब आशीर्वाद होता है। आशीर्वाद से ही गाली मिलता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। कोई अपना समझे तो आपको गाली देगा नहीं। अशतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति।
कोई अनुभूति हो तो जरूर बताइएगा। उन अनुभूतियों से हमारे जो आपकी अनुभूतियों से हमारा जो अंधकार है वो मिट जाता है। तो इसीलिए अपने अंधकार को मिटाने के लिए हम आपको पूछते हैं, कुछ अनुभव हुआ तो जरूर कहिए। बताओ, कोई बताओ। पता तो है। स्वागता बताओ। पिता, बहुत सी चीजों का ना, बहुत से बातों का नजरिया, जिंदगी को देखने का जो एक नजरिया है वो बहुत बदल जाता है। जैसे आज आपने आशीर्वाद की बात की, इंद्रियों से तो हम बहुत कुछ अनफिल्टर्ड ग्रहण करते रहते हैं, वहां पे कोई फिल्टर नहीं है। और वो अनफिल्टर्ड जब ग्रहण करते हैं, अंदर ज्ञान नहीं है, तो वो फिर अनफिल्टर्ड अपना साम्राज्य भी विस्तार करने को चलता है। तो आता है वहां पे आशीर्वाद। जो हम ठोकर खाते हैं, जो हमें धक्का लगता है, या जो हमारे एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो हमें हिला के रख देते हैं और हमें मजबूर कर देते हैं ये सोचने पे कि तुम्हारा क्या लक्ष्य है, तुम्हारा क्या केंद्र है और तुम्हें क्या चाहिए। तो ये बात को समझना और ये एक्सपीरियंसेस को वेलकम करना, ये एक बहुत बड़ी आज की प्राप्ति है अर्पिता। कि हम ग्रेस अग्नि तत्व के बारे में एक चीज हमें ध्यान रहना चाहिए कि इस तत्व की वजह से, सही मात्रा में इस तत्व की वजह से जीवन जो शक्ति का आधार है, ये शक्ति इस अग्नि तत्व की वजह से कायम है। जब तक हमारे शरीर में जीवन है तब तक there will be a temperature, body temperature। तो जीवन अग्नि तत्व से उत्पत्ति तो नहीं है, अग्नि तत्व के कारण जीवन है। अगर कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, आपके जीवन के ऊपर इसका असर पड़ता है। ये जो काम, क्रोध, लोभ, ये सब अग्नि तत्व को नष्ट करने वाले क्रियाएं हैं और जीवन को दोलायमान मतलब जीवन को कष्ट देने वाले क्रियाएं हैं। ये सब चाहिए, लेकिन देखकर ये सब तत्व अग्नि तत्व होते हैं, जल तत्व नहीं। कामना जल तत्व नहीं, क्रोध जल तत्व नहीं, ये सब अग्नि तत्व है जिससे जीवन बना है। तो ज्यादा आप अग्नि जीवन में डालोगे तो जीवन बहुत बेरुखा और बहुत कष्ट मिलेगा। थैंक यू।